दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ईएसआर ब्लड टेस्ट क्या होता है और ये टेस्ट क्यों किया जाता है। इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए और अगर आपका ईएसआर नॉर्मल रेंज से कम है या नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब होता है। ईएसआर टेस्ट के द्वारा किसी एक खास बीमारी का डायग्नोज नहीं किया जाता, यानी कि किसी एक खास बीमारी का पता नहीं लगाया जाता, बल्कि इस टेस्ट के द्वारा यह देखा जाता है कि आपकी बॉडी में कहीं पर सूजन है कि नहीं। यानी कि यह टेस्ट आपकी बॉडी में सूजन को चेक करने के लिए किया जाता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई सूजन है तो इस टेस्ट में उसका पता लग जाता है और यह सूजन बहुत सारी बीमारियों के कारण हो सकती है। इसीलिए इस टेस्ट को कभी भी अकेले नहीं किया जाता, बल्कि आपके लक्षणों के आधार पर दूसरे टेस्टों के साथ इस टेस्ट को किया जाता है। इस टेस्ट का पूरा नाम है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि ईएसआर। इसे सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट भी कहते हैं और सेड रेट टेस्ट भी कहते हैं। ईएसआर ब्लड टेस्ट को करने के लिए एक लंबी और पतली टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ब्लड का सैंपल लेकर इस टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है। उसके बाद आपके खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगते हैं और ट्यूब के तले के ऊपर जमा होने लगते हैं। नीचे आते समय 1 घंटे में वह जितनी दूरी तय करते हैं इस दूरी को मापा जाता है और यही ईएसआर टेस्ट का रिजल्ट होता है। इसे मिलीमीटर्स पर आवर में मापा जाता है, यानी कि अगर आपके रेड ब्लड सेल्स 1 घंटे में 20 मिलीमीटर की दूरी तय करते हैं तो आपका ईएसआर 20 mm पर आवर होगा। जब आपके शरीर में कहीं पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, कहीं पर सूजन आ जाती है, तो इसके कारण आपके शरीर में एबनॉर्मल प्रोटीन बनने लगते हैं, यानी कि असामान्य प्रोटीन बनने लगते हैं, जिसके कारण रेड ब्लड सेल आपस में चिपक जाते हैं और भारी हो जाते हैं और उनके नीचे गिरने की स्पीड तेज हो जाती है और वह 1 घंटे में ज़्यादा दूरी तय करते हैं, जिसके कारण ईएसआर बढ़ जाता है और ये पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कहीं पर इन्फ्लामेशन है, यानी कि सूजन है। इस प्रकार इस टेस्ट के द्वारा ऐसी बीमारियों का पता लगाने में सहायता मिलती है जिन बीमारियों में शरीर में सूजन पैदा होती है, जैसे कि ऑटोइम्यून रोग, कैंसर, इन्फेक्शन और मसल प्रॉब्लम्स। अब मैं आपको इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज बता रहा हूँ। महिलाएं जिनकी उम्र 50 साल से कम है उनका ईएसआर 20 mm पर आवर से कम होना चाहिए और जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनका ईएसआर 30 mm पर आवर से कम होना चाहिए। पुरुष जिनकी उम्र 50 साल से कम है उनका ईएसआर 15 mm पर आवर से कम होना चाहिए और जिन पुरुषों की उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनका ईएसआर 20 mm पर आवर से कम होना चाहिए। नए जन्मे बच्चों का ईएसआर 2 mm पर आवर से कम होना चाहिए और वह बच्चे जो अभी तक युवावस्था तक नहीं पहुंचे हैं उनका ईएसआर 3 से 13 mm पर आवर के बीच में होना चाहिए। अगर आप किसी तरह की कोई दवाइयाँ रेगुलर खा रहे हैं तो यह टेस्ट करवाने से पहले अपने डॉक्टर को इन दवाओं के बारे में बता दीजिए, क्योंकि कुछ दवाएं इस टेस्ट के रिजल्ट्स के ऊपर असर डालती हैं। हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको कुछ दिनों के लिए उन दवाओं को खाने से मना कर दे और टेस्ट करवाने के बाद आप वह दवाएं फिर से खा सकते हैं। अगर आपके ईएसआर टेस्ट का रिजल्ट नॉर्मल से ज़्यादा है तो कई कारणों की वजह से ऐसा हो सकता है, जैसे कि एनीमिया, किडनी डिजीज़, बुढ़ापा, प्रेगनेंसी, थायराइड, कुछ तरह के अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून रोग, कुछ तरह के इन्फेक्शन जैसे कि बोन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और ट्यूबरक्लोसिस वगैरह। इसके अलावा और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर आपका ईएसआर नॉर्मल से कम आया है तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लो प्लाज्मा प्रोटीन, सिकल सेल एनीमिया जो कि रेड ब्लड सेल की एक बीमारी है, और इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ईएसआर टेस्ट रिजल्ट कम या ज़्यादा होने के कुछ कारण गंभीर हो सकते हैं और कुछ कारण ज़्यादा गंभीर नहीं भी होते। इसलिए अगर आपका रिजल्ट नॉर्मल नहीं है तो घबराएं नहीं, हो सकता है कि इसका कारण ज़्यादा गंभीर ना भी हो। इसलिए आप अपने डॉक्टर के साथ बैठिए और बातचीत करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।